हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 और सब्जेक्ट है यहाँ पे अपनी विज्ञान यानी साइंस सब्जेक्ट जो है उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। डेफिनेटली आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक पेरिस्टेंट आपका 70 अंक होता है। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है। और कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 45 क्वेश्चन है यहाँ पे। कुल मुद्रित प्रश्न यहाँ पे आपके 4 हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। और आपको पता है आपका पेपर जो वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होता है, क्योंकि अपनी इस बार स्टेट लेवल एग्जाम होती है। ठीक है, पिछली बार भी स्टेट लेवल थी, मतलब पूरे राजस्थान में सेम पेपर आ रहा है, चाहे आप किसी भी जिले से हो। देखिएगा, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने प्रश्न पहला है कि जल का क्वथनांक होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसका आंसर। इसका राइट आंसर ब वाला हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी जो है उसको 480 कर लेना ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका प्रश्न 2 कि दूध से क्रीम पृथक करने की विधि है। तो पेर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स वाला ऑप्शन, अपकेंद्रीय विधि। ठीक है, कौन सी है? अपकेंद्रीय विधि है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले सी वाला ऑप्शन करेंगे। फिर नेक्स्ट देखना, प्रश्न क्रमांक 3 है कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो वो हो जाएगी आपकी लाइसोसोम। द वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका इसका राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न 4 है बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक भैया न्यूटन होता है। ए वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे पोटेशियम का प्रतीक है। तो पोटेशियम का प्रतीक के होता है आपका। द वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लीजिएगा। कोलाइड का उदाहरण है। तो कोलाइड का उदाहरण जो है ना, इसमें राइट आंसर आपका आएगा द वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है ना वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे आपका नेक्स्ट है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो उसे अपन चाल कहते हैं। ब वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, स्पीड, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। और प्रश्न देखो, मैं हर वीडियोस में बताता हूँ आपको, इस वीडियो में बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन के ऊपर अगर क्लास 9th वाला ये बैच परचेज नहीं किया तो इसे ज़रूर परचेज कर लेना। ओनली फॉर 299 में आपको इसमें ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स को जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। मैं इंग्लिश के पेपर का आपको मिलान करवाता हूँ, देखना इंग्लिश के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे अपने। ठीक है, तो ये इंग्लिश के पेपर था अपना, जिसमें सेक्शन ए था, उसमें पेसेज था। पहला पेसेज नहीं आया था। पेसेज मैंने पहले ही बता दिया था वीडियोस में भी कि अनसीन होते हैं, लेकिन प्रश्न क्रमांक 2 देखना आप लोग। ठीक है, सेम टू सेम ये पेसेज था आपके पेपर में। ठीक है ना, सेम टू सेम डिट्टू ये पेसेज आया था। ठीक है, तो एक तो अपना पेसेज आया था, सेकंड क्वेश्चन आ गया था अपना ऐसे कैसे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 देखना, एक ईमेल थी और उसके और में देखना कि यू आर ए कृष्णा, जो लेटर था ना आपका, सेम टू सेम डिट्टू ये लेटर आया था। ठीक है, जो अपन ने ऑलरेडी एप्लीकेशन में अपलोड कर रखा था ये। ठीक है, और भी दिखाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन क्रमांक 4 का देख लो, ये होमवर्क वाला आपको डिबेट लिखनी थी। होमवर्क शुड बी एबोलाइज्ड। डिबेट 100% यही था आपका पेपर में, सेम टू सेम डिट्टू। आउटलाइन भी दी गई थी। ठीक है, सॉल्यूशंस भी थे इनके। और देखो सेक्शन सी ग्रामर वाला पोर्शन, क्वेश्चन क्रमांक 6 को छोड़ के बाकी सारे ग्रामर का पोर्शन ऐसे कैसे आया था। ठीक है, क्वेश्चन 7 भी था ऐसे कैसे। मिलान कर लो, चाहे पेपर आपके हाथ में होगा, मिलान कर लेना 7, 8, 9। ठीक है, और आपके जो बुक वाले क्वेश्चन थे ना वो भी लगभग अपने एप्लीकेशन में आए थे। तो आप लोग इसको जरूर परचेज कर लेना। ओनली फॉर 299 है, बहुत छोटा अमाउंट है। अगर सोचोगे तो फिर सोचते ही रह जाना है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। तो अभी जाइएगा प्ले स्टोर पे और Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है उसे सर्च करना, इसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। केंद्र का पता लगाया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। बाकी 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है, पिंड पर कार्यरत बल होगा तो 50 न्यूटन। ब वाला ऑप्शन। ठीक है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो वस्तु पर सदैव कोई बल कार्य करता है। ए वाला ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 11वां देखना। ठीक है, सॉरी 11वां 12वां, जीवधारियों में। तो यहाँ पे जीवधारियों में वृद्धि हेतु, ठीक है, वृद्धि या फिर मरम्मत लिख लो इसमें। तो इसमें मैं लिख लो वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। अमीबा, तो अमीबा क्या है स्टूडेंट्स? तो अमीबा जो है ना वो आपका एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। राइटिंग थोड़ी सही नहीं बैठ रही इस पेन से, बाकी आप लिख लेना एक कोशिकीय जीव है। ठीक है,
और चालनी में पाई जाती है, तो यहाँ पे फ्लोएम चालनी में, ठीक है, इसमें फ्लोएम आएगा आपका कि फ्लोएम में जो है ना चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? फ्लोएम में। और रक्त एक प्रकार का कैसा है? तो रक्त जो है ना एक प्रकार का संयोजी उत्तक है स्टूडेंट्स, ठीक है। कौन सा उत्तक है? संयोजी। तो इसमें आप लिखो संयोजी। फिर स्थिति में परिवर्तन, तो स्थिति में परिवर्तन जो है ना वो एक गति है, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स? गति है स्थिति में परिवर्तन। फिर अगला है किसी वस्तु का, ठीक है। तो किसी वस्तु का यहाँ पे त्वरण लिख लो इसमें, ठीक है। क्या लिखोगे? त्वरण आप लोग लिख लो इसमें, ठीक है। त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। फिर आगना देखना आगे रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण दो। तो देखो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण, तो यहाँ पे लिखो दूध का दही बनना या लोहे में जंग लगना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक वाला आंसर देखना यहाँ पे कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित किया जाता है तो यौगिक बनता है। और पेपर एप्लीकेशन में 101% आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पेपर में ऐसे कैसे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। देखो 19वां प्रश्न है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? व्हाट इज ड्राई आइस? तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखोगे? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये CO2 है, CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। किसे कहते हैं? CO2 को। फिर नेक्स्ट है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, कारण दो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखोगे कि लोहे की अलमारी जो है ना कमरे के ताप पर ठोस है। क्या कारण है इसका? क्योंकि लोहे की अलमारी का गलनांक जो है ना वो कमरे के तापमान का लगभग 25 डिग्री सेल्सियस जो है ना उससे बहुत अधिक होता है तथा इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, ये इसका कारण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ पे संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर देखना यहाँ पे कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर अगला है यहाँ पे समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना वो भी अपना आंसर यहाँ पे देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समपरासरी यानी दो विलयन जिनमें परासरण दाब, ठीक है, समान हो, यानी ऑस्मोटिक जो प्रेशर है ना वो समान हो और जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने पर उनके बीच जो है ना जल का शुद्ध प्रवाह न हो, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। फिर आगे है आपका वेग किसे कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, गलनांक, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और मैं इनका आंसर भी आपको यहाँ पे मिलान करवा देता हूँ, तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। और जो वीडियो में अपन क्वेश्चन देख रहे हैं ये वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये इनके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ये वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको 101% वाले क्वेश्चन चाहिए तो वो तो एप्लीकेशन में मिलेंगे, जिसमें आपको मैं गारंटी देता हूँ 60+ मार्क्स का ईजिली उसमें मैटर मिल जाएगा, ठीक है। 60+ मार्क्स का। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया एप्लीकेशन में क्यों, यहीं यूट्यूब पे डाल दो। भाई स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, राज्य स्तरीय एग्ज़ाम है अपनी, ठीक है। अगर यूट्यूब पे मैं 60 नंबर का मैटर यहाँ पे डाल दूंगा तो अगले दिन पेपर जो है ना वो आपका कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो। बाकी जो है ये जितने बता दिए ना मैंने इनको सभी को तैयार कर लेना। कोई प्रश्न में किसी प्रकार का अगर कुछ भी आपको पूछना वो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें। बाकी मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ, तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।